बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको मज़ेदार आलू प्याज के पकौड़े बनाना सिखा रही हूँ। इससे पहले कि हम बनाना शुरू करें, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, यानी कि 1 पाव बेसन, और इसमें ड्राई मसाले लिए हैं। 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा कुटी हुई मिर्ची, आधी चाय का चमचा पिसी हुई मिर्ची, आधी चाय का चमचा मैंने कसूरी मेथी ली है, और 1 चाय का चमचा मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 चाय का चमचा जीरा लिया है, और आधी चाय का चमचा मैंने चाट मसाला लिया है। एक मैंने बड़े साइज की प्याज ली है, उसे स्लाइस में काट लिया था, और तकरीबन हरी प्याज ली है मैंने। 2 हरी प्याज ली थी, उन्हें बारीक काट लिया है, और तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने हरा धनिया लिया है, उसको भी मैंने काट लिया था। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, उसे बारीक काट लिया है। 1 बड़े साइज का आलू लिया है, उसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें, और पानी हमें हस्ब ज़रूरत चाहिए होगा, जितना कि हमें बैटर रखना है। अब हम बेसन में पहले ये सारे ड्राई मसाले डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा लिक्विड में पेस्ट नहीं करना, क्योंकि प्याज और आलू और हरा धनिया और प्याज ये भी अपना पानी छोड़ते हैं। सारे वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें, ये देखिए अच्छी तरह इसको हमने फेंट लिया है। आप देख सकते हैं, बस हमें इतना ही बैटर रखना है। चलिए, अब हमने ऑयल को प्रीहीट हम कर चुके हैं। अब हमने पकौड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। हमने इसमें पकौड़े डाल लिए हैं। दो से 3 मिनट तक के लिए हम एक साइड से फ्राई होने देंगे। उसके बाद फिर दोबारा इसको टर्न कर लेंगे। हमें इसे गोल्डन कलर करना है, जलाना भी नहीं है और कच्चे भी नहीं रखने। शाम की चाय के साथ बेहतरीन लगते हैं गरम गरम पकौड़े। बरसात के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। बारिश हो रही हो तो अक्सर ही घरों में सब लोगों की फरमाइश होती है कि पकौड़े बनाए जाएं। इसको आप ट्राई करें। उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए गोल्डन हो चुके हैं, कितना अच्छा कलर आया है और क्रिस्पी भी है। चलिए, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरह मैंने सारे बेसन के पकौड़े बना लिए थे। ये देखिए, इसको रायते, लहसुन की चटनी, केचप, जिस चीज़ के साथ चाहें आपको पसंद है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलती है नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।